हमारा सौभाग्य है कि हमारे सामने भी संत विराजमान हैं और इस तरफ आप देखेंगे दोनों तरफ देश की संत समाज, जो सर्वश्रेष्ठ संत हैं, संतों के शिरोमणि हैं, वो विराजमान हैं। उनको हम प्रणाम करते हैं। और इस विचार मंथन में लगातार 3 दिन पूरी सक्रियता से जिन प्रतिनिधि बहनों और भाइयों ने भाग लिया है, ऐसे हमारे सभी प्रतिनिधि बहनों और भाइयों, मैं एक बार फिर आप सबका मध्य प्रदेश की धरती पर मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज कुंभ के मेले का एक दृश्य देखकर आ रहे हैं। एक अद्भुत मेला महाकुंभ का महाकाल महाराज की धरती पर लगा है। लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, पवित्र क्षिप्रा जी में स्नान कर रहे हैं, महाकाल महाराज के दर्शन कर रहे हैं, संतों के प्रवचन सुन रहे हैं और अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक बना रहे हैं। एक महाकुंभ जो परंपरागत है, पूरी श्रद्धा और आस्था से हमने करने की कोशिश की है, लेकिन दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा भी मिली, उनसे चर्चा हुई, संतों की का आशीर्वाद मिला, उनसे चर्चा हुई, माननीय भैया जी जो यहाँ सामने बैठे हुए हैं उनसे चर्चा हुई, परिवार में चर्चा हुई और ये विचार बना कि महाकुंभ तो होना चाहिए। उसके लिए पूरी सर्व सुविधायुक्त जो व्यवस्थाएं आधुनिक की जा सकती है, परंपरागत की जा सकती है, वो सारी की सारी व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन दुनिया के सामने जो आज जटिल समस्याएं खड़ी है, उनके समाधान के लिए भी इस महाकुंभ के अवसर पर विचार विमर्श हो और एक विचार महाकुंभ का आयोजन भी किया जाए। 2 साल पहले, 4 साल पहले हमने महाकुंभ की तैयारी प्रारंभ की थी, लेकिन 2 साल पहले विचार महाकुंभ की तैयारी प्रारंभ की। ये विचार महाकुंभ केवल 3 दिनों का नहीं हुआ, इसके पहले 12 दिन अलग अलग विषयों पर हम पहले विचार विमर्श भोपाल और इंदौर में कर चुके हैं। अलग अलग समस्याएं दुनिया के सामने थी। जीवन जीने की सही दिशा क्या हो, मूल्याधारित जीवन कैसा हो, मनुष्य सुखी कैसे रह सकता है, धर्म और विज्ञान का आपस में संबंध क्या है, क्या दोनों एक दूसरे के विरोधी या परस्पर पूरक और अनुकूल है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, आज धरती के सामने एक धरती के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, एक संकट खड़ा है। मातृशक्ति की जो स्थिति पूरी दुनिया में है, उस पर विचार होना चाहिए। कृषि के बारे में विचार करें, क्या कुटीर उद्योगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। स्वच्छता को एक सामाजिक आंदोलन बना दिया। सचमुच में एक आश्चर्यजनक घटना हिंदुस्तान में हुई है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पूरे देश को स्वच्छता अभियान चलाओ। उन्होंने झाड़ू थामी तो पूरे हिंदुस्तान ने अपने हाथों में झाड़ू थाम ली और पूरी जनता स्वच्छता अभियान के लिए निकल पड़ी। नेता वो नहीं होता जो केवल वोटों के लिए काम करता है, जनता जो चाहे वो फैसला करता है। नेता वो होता है जो देश और समाज के हित में पूरी जनता की धारा मोड़ देता है। वैसी पूरी जनता की धारा अगर मोड़ी है तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने मोड़ी है, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि बड़ा काम हुआ। लेकिन कुंभ में, विचार कुंभ में इन सब विषयों पर विचार हो। समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे, लेकिन इस विचार मंथन से यहाँ चिंतक बैठे हैं, मनीषी बैठे हैं, विचारक बैठे हैं, सिद्ध बैठे हैं, साधक बैठे हैं, यति बैठे हैं, योगी बैठे हैं। दिन और रात इन्होंने चिंतन किया है, मनन किया है, विचार किया है। संतों ने विचार विमर्श किया है, विद्वानों ने विचार विमर्श किया है और दुनिया भर के 42 देश से आए हुए प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श किया है। समुद्र मंथन में निकले थे 14 रत्न, लेकिन इस विचार मंथन में निकले हैं 51 रत्न, 51 सूत्रीय। ये जो हमने सिंहस्थ का डिक्लेरेशन है, माननीय प्रधानमंत्री जी और श्रीमान श्रीलंका के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उसको लोकार्पित किया है। मध्य प्रदेश उसमें क्या करें, मैं एक एक विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हम लोगों ने विचार किया। हम देखते हैं, आपने चर्चा की कि पूरी दुनिया में चारों तरफ कुंठा दिखाई देती है, कई जगह हताशा दिखाई देती है, दुखी लोग दिखाई देते हैं। गरीब दुखी है, अमीर उससे ज़्यादा दुखी है, बिना पद वाले पद के लिए दुखी है, पद वाले उस पद पर बैठकर दुखी है। चारों तरफ अशांति और असंतोष दिखाई देता है। वैसे में जीवन में आनंद कैसे आए, मस्ती कैसे आए, प्रसन्नता कैसे आए, सफल और सार्थक मानव जीवन कैसे जिया जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि भारत के जो चिंतन की धारा थी, योग की, मेडिटेशन की,
ध्यान की, निष्काम कर्मयोग की, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेसु कदाचिन, कर्म करे जाओ, परिणाम की चिंता मत करो। इसी धारा में से आनंद, मस्ती, उत्साह और सफल और सार्थक मानव जीवन की दिशा दिखाई देगी और धारा फूटेगी। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने तय किया है, एक मिनिस्ट्री हम और बनाएंगे, आनंद मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, जो भारत की संस्कृति और दुनिया भर के विचारकों ने जो रास्ते सुझाए, किस रास्ते पर चलोगे तो जीवन सुखी होगा, सफल होगा, सार्थक होगा, उन सारे तरीकों को ढूंढेगी और उनको क्रियान्वित करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाएगी। भूटान जैसे देश में पहले से ही केवल जीडीपी से किसी देश की संपन्नता की और आनंद को नहीं मापा जाता, हैप्पीनेस से मापा जाता है। और इसलिए हम आनंद मंत्रालय का गठन मध्य प्रदेश में करेंगे। ये फैसला हमने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से पिछले दिनों भी चर्चा हुई, यहाँ सारे संत साधक बैठे हुए हैं, सबकी चिंता है एक ही है, जलवायु परिवर्तन। नदियां सूख रही है, नदियां जहरीली हो रही है, केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण मानव शरीर जहरीला हो रहा है, बीमार हो रहा है, धरती बीमार हो रही है, नदियां बीमार हो रही है, नदियां समाप्त हो रही है। दक्षिण भारत की नदियां, मध्य भारत की नदियां ये ग्लेशियर से नहीं निकलती, गंगा जी की तरह, यमुना जी की तरह। अरे ये तो प्रधानमंत्री जी से पिछले दिनों चर्चा हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि ये तो पेड़, बड़े बड़े पेड़ दोनों तटों पर जो थे, पर्वत थे, वो वर्षा का जल अवशोषित करते थे और बाद में बूंद बूंद करके उस जल को छोड़ते थे, वही जल नदियां की धारा बन जाते थे। लेकिन पेड़ कट गए, पर्वत सूने हो गए, तो नदियां धीरे धीरे रीतती जा रही है, सूखती जा रही है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, हम नर्मदा जी का पानी क्षिप्रा जी में लाए, लेकिन अगर यही हालत रही, पेड़ वहां नहीं रहे, तो नर्मदा जी में पानी कहां से बचेगा। नर्मदा केवल मध्य प्रदेश नहीं, गुजरात की जीवन रेखा भी है, महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी है, और इसलिए नदियों को पुनर्जीवित करना चाहिए। नदियां अगर लुप्त हो गई तो पृथ्वी के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे, फिर धरती भी नहीं रहेगी। इसलिए नदियां पुनर्जीवित हो, इसलिए मध्य प्रदेश ने फैसला किया है कि हम नर्मदा जी और क्षिप्रा जी दो से अपना काम प्रारंभ करेंगे। देव उत्थानी 11 के दिन अमरकंटक से एक यात्रा प्रारंभ होगी। यहाँ सारे संत जग्गी वासुदेव जी भी सामने बैठे हुए हैं, चिदानंद जी महाराज भी बैठे हुए हैं, स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, सारे बड़े संत, 13 अखाड़ों के प्रमुख बैठे हैं, सबसे आशीर्वाद दिया है, प्रधानमंत्री जी ने प्रेरित किया है। और इसलिए मध्य प्रदेश ने फैसला किया है, देवोत्थानी 11 से अमरकंटक से एक जन जागरण का विशाल अभियान प्रारंभ होगा। मैं भी पैदल निकलूंगा, सप्ताह में एक दिन मैं पद यात्रा करूंगा, संत करेंगे, समाज सेवी करेंगे, अलग अलग संगठन करेंगे, हम जनता को जगाएंगे कि पेड़ लगाओ। किसानों से आग्रह करेंगे कि ये गेहूं और चना मत बोओ, अब पेड़ लगाओ, फलदार पेड़। लेकिन सवाल एक पैदा होगा कि फलदार पेड़ तो फल देगा, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, तब तक हमारी आमदनी का क्या होगा। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि जब तक पेड़ फल नहीं दे देंगे, तब तक फसल का मुआवजा मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से हम देंगे। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग बंद कर दो, लगाओ 1 किलोमीटर इधर पेड़, 1 किलोमीटर इधर पेड़, फलदार पेड़ लगेंगे तो नर्मदा मैया सदा नीरा रहेगी और हमको सदैव आशीर्वाद देती रहेगी। माँ का कर्ज उतारने का वक्त आया है। क्षिप्रा जी का भी हमने चयन किया है, क्षिप्रा के दोनों किनारों पर भी विशाल पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाएगा और बाकी धीरे धीरे बाकी नदियों को हम जीवित करने का प्रयास करेंगे। हमने ये फैसला भी किया है कि धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसका एक मैकेनिज्म हम बनाएंगे। विद्वानों और जो अध्यात्म के जानकार हैं उनके चरणों के पास बैठ के और उसको भी जनता के बीच ले जाने का प्रयास करेंगे। खेती के बारे में कल बहुत चिंता हुई है। खेती की जो हालत है, मानव के जीवन को गंभीर संकट पैदा हो रहा है। खाद्यान्न जो जहरीला है वो खाने के कारण प्रधानमंत्री जी विराजमान है। 70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत के किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर के लिए दी जाती है, 70,000 करोड़ की। अब ये समय आ गया है कि हम खेती की धारा को बदल दें। कल बहुत चर्चा हुई जैविक खेती, शून्य बजट की खेती, लेकिन मध्य प्रदेश कह रहा है हम ऋषि कृषि करेंगे, ऋषि खेती जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर की होगी। एक साथ ये नहीं होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के हर विकास खंड में, 313 विकास खंड में एक एक फॉर्म हम तय करेंगे, खेत तय करेंगे, उसको खेत तीर्थ कहेंगे। वहाँ किसान और सरकार मिलके जितने प्रयोग हिंदुस्तान और दुनिया में हुए हैं ऑर्गेनिक खेती के, जैविक खेती के, ऋषि खेती के, वो हम करेंगे बिना रासायनिक खादों की और कीटनाशकों की खेती। जब किसान उन खेतों को देखेगा कि इससे भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तब वो केमिकल फर्टिलाइजर डालना बंद कर देगा। उस दिशा में मध्य प्रदेश जैविक प्रदेश बने, ये प्रयास करेंगे। बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का आज भी जैविक है, उनको भी हम प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। हम लोगों ने विचार किया
स्वच्छता के सवाल पर मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरा हिंदुस्तान स्वच्छता की दिशा में कदम बढ़ा चुका है, लेकिन एक कानून हरियाणा की तरह मध्य प्रदेश की धरती पर बनाया जाएगा कि अगर किसी घर में टॉयलेट नहीं होगा, शौचालय नहीं होगा, तो वो स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, फिर वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सरकार सहायता दे रही है, इसके बाद भी घर में टॉयलेट ना बना पाओ तो तुम्हें जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं है। ये फैसला हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने तय किया है कि योग और आयुर्वेद की पद्धति को जमीन पर उतारने के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं राज्य शासन को करनी है वो आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे। पानी के संकट के समाधान के लिए व्यापक पैमाने पर पूरे मध्य प्रदेश में जल संरचनाएं बनाई जाएगी। शिक्षा के पाठ्यक्रम में, क्योंकि बचपन से ही जब तक संस्कार नहीं देंगे, शिक्षा के 3 उद्देश्य है, ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। ये नागरिकता के संस्कार देने का सवाल है, अच्छे संस्कार देने का सवाल है। ये बाल मन में जब तक नहीं आएगा तब तक सही इंसान नहीं बन पाएगा। और इसलिए मनुष्य जो हमारा नागरिक है वो चरित्रवान बने, ईमानदार बने, परिश्रमी बने, मानवता के कल्याण के बारे में सोचे, परोपकारी हो, दयालु हो, उसके मन में करुणा हो, प्रेम हो, दया हो, माता बहनों के प्रति सम्मान हो, नारी के सम्मान का भाव हो, जल बचाने का भाव हो, स्वच्छता का भाव हो। इसलिए सारे विषय हम पूरे मध्य प्रदेश में प्राइमरी मिडिल एजुकेशन के पाठ्यक्रम को बदलेंगे और नैतिक शिक्षा, गीता की शिक्षा, उपनिषदों की शिक्षा और उसके साथ साथ अन्य पंथ और उपासना पद्धतियों की भी अच्छी बातों की शिक्षा मध्य प्रदेश की धरती पर दी जाएगी। पहले नैतिक शिक्षा दी जाती थी, बाद में धीरे धीरे पता नहीं क्यों लुप्त हो गई। धर्मनिरपेक्षता की बात कहीं आई होगी, लेकिन हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समादर, सबका आदर करते हुए जो अच्छी चीज है वो पढ़ाने का अभियान चलाएंगे। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं मानता हूं मध्य प्रदेश को और कैसा प्रदेश बनाना है, तो हम शक्ति प्रदेश बनाना चाहते हैं। ऐसा प्रदेश जहां माँ, बहन और बेटी का सम्मान हो और उनको सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बराबर का स्थान हो। उसके लिए कई व्यवस्थाएं हमने बनाने की कोशिश की है, बाकी व्यवस्थाएं भी बनाई जाएगी। जैविक खाद पर अनुदान देने के बारे में हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे और हमने ये भी तय किया है कि किसानों की बीज की स्वायत्तता की रक्षा हर हाल में की जाएगी, क्योंकि इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हमने ये भी फैसला किया है कि विज्ञापनों में नारी देह को वस्तु की तरह इस्तेमाल करना निषिद्ध किया जाएगा। नारी की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। ये वो धरती जहाँ कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस दिशा में हम महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। हाई स्कूलों में योग शिक्षकों की नियुक्ति का अभियान चलाया जाएगा और लघु और कुटीर उद्योग बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है। मैं मध्यम मार्गी हूँ, जहाँ जरूरी वो आए। मेक इन इंडिया, मेक इन मध्य प्रदेश को सफल बनाना है, लेकिन बड़ों के चक्कर में छोटों को ना भूल जाएं। इसलिए लघु और कुटीर उद्योगों को सजाने और संवारने के लिए उनके लिए एक अलग मंत्रालय हमने बना दिया है। उसके लिए एक विशेष रणनीति भी बनाएंगे। एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले हमने किए हैं। बाकी जितने 51 बिंदु हैं, उन बिंदुओं के आधार पर विस्तार से और मध्य प्रदेश अपने प्रदेश में लागू करने के लिए कार्य योजना बनाएगा। मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये वैचारिक महाकुंभ, विचार महाकुंभ केवल कर्मकांड नहीं है। हम गंभीरता से विचार कर सके, इस मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको जनता तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश में हम क्रियान्वित करेंगे और पूरी दुनिया को ये अमृत हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बांटेंगे। इस सिंहस्थ डिक्लेरेशन को हम संयुक्त राष्ट्र संघ भेजेंगे, हम दुनिया के सभी देशों में भेजेंगे, हम सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भेजेंगे। सही दिशा में जियो, और सही दिशा अगर जीना है तो सही दिशा क्या है? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सही दिशा है। वसुधैव कुटुंबकम, सही दिशा है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सही दिशा है। सत्यमेव जयते, सही दिशा है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सही दिशा है। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, सही दिशा है। जियो और जीने दो, सही दिशा है। इस सही दिशा में दुनिया जाए और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को ये सिंहस्थ का विचार कुंभ शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए। इसलिए एक बार मैं फिर आप सबका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो भारत में बचपन से हम लोग सुनते रहे, हमारे ऋषि कहते रहे, वो मंगल कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेद। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये मंगल कामना करते हुए और बचपन से जो हमसे गवाया गया है उसका उद्घोष करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार आप भी बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ ये विचार कुंभ का आयोजन था। एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति जी का, हमारे
लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिनकी प्रेरणा प्राप्त करके हम आगे बढ़ते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का और सभी अतिथियों का और प्रतिनिधियों का, सभी माननीय संतों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। हम ही हमारे बीच अपनों को विदाई भी दे पाते हैं, स्वागत भी कर पाते हैं। वो सौभाग्य लोकसभा को नहीं है।